हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं ब्लू थॉर वर्सेस रेड थॉर के बीच में। एंड हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो रेड थॉर करके भी एक थॉर का वर्जन है जो कि ब्लू थॉर के मुकाबले में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जी हाँ, इनमें सिर्फ कलर का ही डिफरेंस नहीं है बल्कि ताकतों का भी डिफरेंस है। अगर आपको जानना है कि कौन है ये रेड थॉर, क्या है इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज, क्या रेड थॉर इतना पावरफुल है कि वो हरा सकता है ब्लू थॉर को, क्या जो रेड थॉर है वो ज्यादा ताकतवर है ब्लू थॉर के अगेंस्ट, या फिर जिस ब्लू थॉर को अभी तक हम देखते आए हैं वो इतना पावरफुल भी नहीं है कि वो हरा पाएगा यहाँ रेड थॉर को। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में आगे मिलते रहेंगे। और साथ ही में अगर तो आप एक थॉर के फैन है तो आपके लिए ये वीडियो और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि आज आपको थॉर के बारे में कुछ नई ही चीजें पता चलने वाली है। सो बी श्योर आप इस वीडियो में एंड तक तो यार जरूर ही बन रहे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरी आप सभी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर देना। अगर ऑलरेडी सब कुछ कर लिया है सो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं ब्लू थॉर वर्सेस रेड थॉर की। सबसे पहले तो यहाँ पर इस बैटल में ये जान लेते हैं कि ब्लू थॉर कौन है। तो हम सभी को पता है ब्लू थॉर मतलब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाला थॉर, जो कि बेसिकली थॉर का ओरिजिनल वर्जन भी है मार्वल वाला। बाकी सब अल्टरनेट है, डिफरेंट रियलिटीज के है, पर ये मेन ओरिजिनल रियलिटी वाला वर्जन है ब्लू थॉर। और ब्लू थॉर कितना ज़्यादा पावरफुल है ये हमने देखा है, क्योंकि एमसीयू के थॉर की जितनी भी फीट्स है वो हम सभी को पता है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। गॉड ऑफ थंडर है, उसके पास म्योनिर है, स्टॉर्म ब्रेकर है जिसकी मदद से वो बहुत पावरफुल है। उसके बड़े बड़े फीट है, जैसे उसने हल्क को बराबरी की टक्कर दे रखी है, वो भी पुराने वाला हल्क जो कितना ज़्यादा पावरफुल था हम सभी को पता है। साथ ही में जो थॉर है उसके पास ऐसे ऐसे वेपन है जैसे स्टॉर्म ब्रेकर। अगर वो किसी प्लेनेट को तबाह करना चाहे तो बस थोड़ी देर के लिए वहां पर वो बाइफ्रॉस्ट समन कर सकता है अपने वेपन के थ्रू, एंड बस कुछ ही मिनटों में पूरा प्लेनेट खत्म। और साथ ही में जो थॉर है वो न्यूट्रॉन ब्लास्ट की एनर्जी को भी मतलब सह चुका है एक तरह से। तो थॉर ड्यूरेबल बहुत ही अधिक है, इस चीज में तो कोई दो राय की बात नहीं है। साथ ही में यहाँ पर जो थॉर है वो और भी काफी कुछ चीजें कर चुका है, कर सकता है, और बहुत ही ज्यादा फीड्स को होल्ड करता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाला, जो मुझे गिनाने की तो कतई आवश्यकता नहीं है। पर अगर बात करूं मैं यहाँ रेड थॉर की तो आप थोड़ी कंफ्यूजन में पड़ सकते हैं कि यार ये रेड थॉर है कौन, इसकी पावर्स एबिलिटीज क्या क्या है। तो देखो, बेसिकली यहाँ पर जो रेड थॉर है वो है मार्वल कॉमिक बुक की स्टोरी लाइन में एक अल्टरनेट यूनिवर्स का ज़ॉम्बी थॉर। जो ये ज़ॉम्बी थॉर है बेसिकली ये मार्वल की स्टोरीज आई थी मार्वल ज़ॉम्बी करके। उसमें हुआ था जो मार्वल के सुपर हीरोज है वो धीरे धीरे करके एक ज़ॉम्बी वायरस का शिकार हो रहे थे, जिसके चलते कि सब के सब ज़ॉम्बी बन गए। अब होना क्या था, हुआ वही जो होना था कि सारे के सारे इन्फेक्टेड हो गए, कोई सह ही नहीं पाया इस वायरस को और सभी ज़ॉम्बी बन चुके थे। कोई भी पावरफुल सुपर विलन तक इसको रेजिस्ट नहीं कर पाया था। ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर यहाँ ज़ॉम्बी बन चुके थे, जिनमें कि थॉर भी शामिल था। अब हुआ ये कि सबसे पहले जब थॉर ज़ॉम्बी बना तो उसने म्योनिर के लिए अपनी वर्दीनेस खो दी। बेसिकली वो म्योनिर को तो नहीं उठा पा रहा था, इस वजह से ये वाला थॉर का वर्जन है वो बेसिकली एक नॉर्मल हथौड़ा कैरी करके चलता है, जो कि सिल्वर सर्फर के साथ बैटल में टूट जाता है। नाउ आगे चलकर जो ये ज़ॉम्बी थॉर है वो काफी सारे कारनामे तो करता है, क्योंकि देखो कुछ हो या ना हो ये अभी भी थॉर है, ज़ॉम्बी बन चुका है पर थॉर की पावर्स को होल्ड करता है, यानी कि एक गॉड ज़ॉम्बी है ये। और ये चीज़ उसको और भी घातक बना देती है अगर हम कंपेयर करें यहाँ ब्लू थॉर के मुकाबले में। क्योंकि देखो, अगर इसकी पावर्स एबिलिटीज एंड वीकनेसेस की मैं बात करूँ तो जैसा मैंने कहा ज़ॉम्बी थॉर लाइक पावर्स एंड एबिलिटीज को तो पोजेस करता है, पर वो अब ज़ॉम्बी बन चुका है, जिस वजह से जो देखो उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स है वो ओरिजिनल थॉर के मुकाबले में थोड़ी अलग है। यानी देखो, अगर थॉर को कोई घातक अटैक हो गया और उसका हाथ टूट गया या उसकी आंख फट गई, जहाँ जो थॉर है उसको बैटल करने में दिक्कत होगी क्योंकि उसका दर्द महसूस होगा उसे। पर जो ये वाला ज़ॉम्बी थॉर है, इसका हाथ कट जाए पैर कट जाए इसको जरा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको दर्द ही महसूस नहीं होता। ये जानलेवा से जानलेवा अटैक को इजिली सह सकता है, क्योंकि जब तक इसके सिर पर अटैक नहीं किया जाए जो कि इसकी वीकनेस है तब तक ये मरने वाला नहीं है। हालांकि थॉर बहुत पावरफुल है, बहुत ड्यूरेबल है, फिर भी उसको मारा जा सकता है, ये बात हम सभी जानते हैं। नाउ
यहाँ पर जो ये ज़ॉम्बी वायरस से इन्फ्लेक्ट हुआ ज़ॉम्बी थॉर है, ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में अपने इससे ज़ॉम्बी की फिजियोलॉजी की वजह से और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। इसकी मूवमेंट अलग ही हो जाती है और इसकी एक नई ही फाइटिंग स्किल हमें देखने को मिलती है एक थॉर के मुकाबले में। अगर इसकी वीकनेसेस की बात की जाए तो ये जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही पारंपरिक ट्रेडिशनल यहाँ ज़ॉम्बी की वीकनेसेस को लेके चलता है कि अगर इसके सर में गोली मार दी जाए, इसके ब्रेन को डैमेज कर दिया जाए तो ये वहीं निपट के मर जाएगा। और अब तो इसके पास म्यूनिर भी नहीं है, उसके लिए ये वर्दी नहीं है, तो इसके पास कुछ खास पावरफुल वेपन की एबिलिटी या कहूँ मैं एडवांटेज नहीं होगी इस बैटल में। अगर मैं इसकी एक स्पेशल पावर की बात करूँ तो वो ये है कि अगर इसने बैटल में लड़ते ही सही पर किसी तरीके से यहाँ ब्लू थॉर को काट लिया तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। बेशक फिर ब्लू थॉर इसको मार ही क्यों ना दे, पर आगे चलकर जो ब्लू थॉर है वो एक तरह से रेड थॉर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो फिर खुद एक ज़ॉम्बी बन जाएगा और इस तरीके से उसकी जीत भी होगी, तब भी वो हार के ही बराबर होगी। नाउ ओवरऑल इसकी कोई मोस्ट पावरफुल फीट्स वगैरह नहीं देखने को मिली हमें, क्योंकि देखो ज़ॉम्बी बनने के बाद इसने सभी काम साथ में किए हैं, झुंड में किए हैं। पर हाँ, झुंड में जो इसने काम किए हैं बाकी सभी सुपर जो ज़ॉम्बी बन चुके थे उनके साथ मिलकर, उसमें ये भी हुआ था कि गैलेक्टस तक धरती पे आ गया था। गैलेक्टस तक को इन्होंने खा दिया था, उसको भी ज़ॉम्बी बना दिया था। तो हाँ, यहाँ पर जो ये ज़ॉम्बी सुपर हीरोज है इंक्लूडिंग ज़ॉम्बी थॉर वो बेहद घातक है इनके ज़ॉम्बी स्वरूप में। अब अगर ओवरऑल बात की जाए यहाँ बैटल की, यानी कि ज़ॉम्बी थॉर की अगर बैटल होती है यहाँ थॉर से, या कहें ब्लू थॉर की बैटल होती है यहाँ ज़ॉम्बी थॉर से, तो देखो वो बहुत देखने लायक बैटल होगी। इस बैटल में जो ब्लू थॉर है या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाला थॉर है वो भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि वो भी पजेस करता है गॉडली लाइक पावर्स को, क्योंकि वो है तो एक गॉड ही। और साथ ही में उसके पास वेपनरी की ज़्यादा अच्छी एडवांटेजेस है, क्योंकि वो अभी भी वर्दी है तो वेल्ड कर सकता है म्यूनिर को, एंड उसके पास उसका स्पेशल वेपन स्टोन ब्रेकर भी है एंड बहुत ही घातक ताकतें, और साथ ही में काफ़ी सारे अदर प्रकार के वेपन और बैटल स्टाइल। और यहाँ पर वो हाईली स्किल्ड वॉरियर है, अवेंजर्स का एक मेंबर है, तो एक्सपीरियंस की कमी भी नहीं है उसके पास। हालांकि ये चीज़ उसके लिए भी नहीं होगी, क्योंकि ज़ॉम्बीज का सामना उसने लगता तो नहीं है मुझे किया होगा अभी तक। ओवरऑल जब इन दोनों की बैटल होगी तो बैटल बहुत खतरनाक होगी, देखने लायक होगी। पर यहाँ पर जो ब्लू थॉर है उसको बस एक चीज़ से बचना है कि कहीं ये उससे काट ना ले। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो थॉर है ब्लू थॉर उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी बाइट से भला क्या ही असर पड़ेगा उसको, तो नहीं। देखो यहाँ पर जो ये ज़ॉम्बीज है इन्होंने ना सिर्फ थॉर को बल्कि जो हल्क है उसको भी ज़ॉम्बी बना दिया था। जो हल्क है उसकी बॉडी कितनी ज़्यादा ड्यूरेबल है ये हम सभी को पता है, पर फिर भी इनमें कुछ ऐसे पावरफुल कैरेक्टर्स है जो कि अगर बाइट करे तो वो हल्क तक को ज़ॉम्बी बनाने का पोटेंशियल रखते हैं और बना चुके हैं। और थॉर को भी ज़ॉम्बी बना दिया था, अगर आप ये ना भूले। तो ये वाला जो ब्लू थॉर है इसको भी ज़ॉम्बी बनाया जा सकता है थॉर के द्वारा ही, जो यहाँ रेड थॉर है अपना ज़ॉम्बी थॉर। तो जो हमारा ब्लू थॉर है वो भला कैसे बचेगा इससे, तो देखो उसको इससे बचने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस बैटल के दौरान इससे थोड़ा गैप बनाए रखना पड़ेगा। और जो थॉर है वैसे भी वो लॉन्ग रेंज बैटल में काफ़ी अच्छा है, ये हमने देखा है। उसको बस इससे बैटल कंटिन्यू करनी है और बस एक झटका इसके लिए काफ़ी होगा अगर इसके ब्रेन पर अटैक कर देगा वो, और ये वहीं पर ढेर हो जाएगा। और यहाँ पर पावर लेवल भी यहाँ ब्लू थॉर का ज़्यादा है, क्योंकि देखो जैसा मैंने आपको कहा कि पहले ये वाला थॉर अनवर्दी हो चुका है, साथ ही में इसके पास वेपनरी की भी अच्छी एडवांटेज नहीं है। इवन ये सिल्वर सर्फर को भी बराबरी की टक्कर नहीं दे पाया था, पर यहाँ पर जो थॉर है ब्लू थॉर वो सिल्वर सर्फर को भी बराबरी की टक्कर दे दे, इतना ताकतवर तो अपने आप में वो है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ब्लू थॉर यहाँ ज़ॉम्बी थॉर को नॉकआउट कर सकता है इस बैटल में, जब तक जो ज़ॉम्बी थॉर है उसकी बाइट से वो बचता रहे। बाकी ज़ॉम्बी थॉर इतना पावरफुल नहीं है कि अपनी पावर्स के बेसिस पर वो यहाँ ब्लू थॉर को हरा सके। यहाँ ब्लू थॉर वर्सेस रेड थॉर के बैटल में ब्लू थॉर विंस। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप भी श्योर कमेंट बॉक्स में बताना। मैं साहिल कपूर मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर किसी अनदर टॉपिक का सजेस्ट देना है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो साइनिंग ऑफ, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।